देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर आपका जो है सिमिलरिटी है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक्सरसाइज पे आएंगे हम लोग। पहला जो एक्सरसाइज है और पहले एक्सरसाइज में कई क्वेश्चंस हैं। तो पहले एक्सरसाइज में ये देखो, ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 अक्सर एग्जाम में पूछता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 1.1 से। फिर उसके बाद हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम जो आपका। ठीक है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, टेस्ट में भी पूछता है, प्रीलिम एग्जाम में भी पूछता है। तो इसको आपको परफेक्ट करके रखना है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो, उससे पहले ये जो थ्योरम है, एक थ्योरम और है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जिसको बोलते हैं। ये थ्योरम भी आपको कर लेने का 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेज नंबर 8 के ऊपर दिया है, इसको भी आपको परफेक्ट करके रखना है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो अपना एक्सरसाइज है 1.2। तो 1.2 के अंदर बच्चों काफी क्वेश्चन दिए हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूंगा तो इसको आपको परफेक्ट करना है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो बीपीटी जो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। साथ ही साथ ये टाइप के जो फिगर है, मैंने बोला ना एंगल बाइसेक्टर, देखो ये छठा क्वेश्चन हो गया है ना। छठा क्वेश्चन के अलावा तीसरा, छठा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, ये आपको करना है। साथ ही साथ आपको चौथा कर लेना है। तो ये शुरू के जो क्वेश्चन है वो कर लेना है। ठीक है, आखिर के क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ तो एक्टिविटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। 1.3 में आ जाते हैं हम लोग। तो 1.3 के अंदर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पांचवा, छठा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस आपको कर लेना है। उसके बाद सीधा 9वां क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, चलो फिर आगे बात कर लेते हैं हम लोग। थ्योरम जो है, एक थ्योरम और भी है जो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो ये 3 थ्योरम जो है ट्राइंगल वाले चैप्टर से, एक थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हो गया, इससे पहले जो मैंने बताया था आपको बीपीटी और एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों का तीनों थ्योरम 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1.4 पे आ जाते हैं हम लोग। 1.4 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछते हैं अक्सर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्टिविटी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी ये बड़े क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछ सकता है। 3 मार्क्स की एक्टिविटी के हिसाब से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया और प्रॉब्लम सेट में से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में करना है। बाकी चीजें आप नहीं करोगे चलेगा, बट आपको प्रैक्टिस जो है प्रॉब्लम सेट के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे आपको करना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं, ए बी सी डी, आपको यहाँ पे चुनना रहता है। ठीक है, अब सीधा आगे जाते हैं हम लोग अगले एक्टिविटी के ऊपर। जो आपका अगला एक्टिविटी है ये है पैथागोरियन, है ना, पैथागोरस थ्योरम वाला। तो उसके अंदर जो है आपका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन अगर मैं बच्चों बोलूं तो ये देखो 2.1 के अंदर ट्रिपलेट मालूम करने वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आता है 99% इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन कर लेना, इसमें से कोई एक टाइप आपको पूछ सकता है एग्जाम में। और उसके बाद हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, और 5 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी बेस के लिए। ठीक है, और देखो डायगोनल वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा जा चुका है डायगोनल वाला क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी कर लो। अब क्योंकि आप अगर टेस्ट वगैरह दोगे तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया। अब अगर जाते हैं हम लोग 2.2। तो 2.2 में ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे अपोलोनियस इंग्लिश का इस्तेमाल करना रहता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी टाइप का, दो है ना, चौथा क्वेश्चन। तो ये अब चांस तो है कम के बोर्ड में आएगा, बट टेस्ट हो गया आपका स्कूल के अंदर, प्रीलियम एग्जाम हो गया, वहां पे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी 5 क्वेश्चन नंबर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना, प्रॉब्लम सेट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे से करना है। अगर बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जैसे सवाल नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 भी आप इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो। साथ ही साथ आपको
क्वेश्चन नंबर 16 को भी इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं या इसके टाइप थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम में दे सकता है आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हो सकता है, हॉट्स क्वेश्चन में दे सकता है। तो 2 चैप्टर हमने देख लिया कि कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सर्कल का। सर्कल जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर्कल के अंदर काफी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के हिसाब से। तो सर्कल में क्या क्या इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे आएंगे। तो उससे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 में आने से पहले देखो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम जो है काफी इंपॉर्टेंट है सर्कल चैप्टर से, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो ये जो चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना एग्जाम के हिसाब से, तो ये करना आपको। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 3.1 के अंदर जो क्वेश्चंस है कुछ उसको देख लेते हैं। 3.1 तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें काफी चीजें छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी क्वेश्चन करना मत, पहले ये सारे क्वेश्चन करना जो मैं बता रहा हूँ आपको। 3.2 के हिसाब से बात करूँ तो पहला दूसरा जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेने का है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन छोड़ने का नहीं, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये कर लो आप, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं गया है, तो मैं समझता हूँ ये इतना ही कर लेना इनफ होगा वहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 में। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और होना चाहिए, यहाँ पे 1 मिनट मैं देखता हूँ। ओके 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 ओके, ये आपका अगला क्वेश्चन जो है 3.3 में देखेंगे आप। तो पहला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी, एक भी मत छोड़ो, तीनों का डालो इसमें से, ठीक है। कमी तो क्वेश्चन है वैसे भी। आगे बढ़ते हैं 3.4 पे। तो 3.4 पे बढ़ेंगे उससे पहले आप कुछ क्वेश्चन और भी देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो कौन से एग्जाम में हो सकते हैं क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, ये थ्योरम जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये परफेक्ट कर लेना है, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं 3.4 के अंदर। तो 3.4 के अंदर आपको देखो तीसरा क्वेश्चन कर लेना, पहला कर लेना, दूसरा कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। फिर 3.5 में आ जाओ सीधा आप। 3.5 के अंदर आपको सारे एक्सरसाइज कर लेने, एक भी क्वेश्चन यहाँ छोड़ना नहीं है, ठीक है। 3.5 सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना है। बाकी इसके बाद आपको प्रॉब्लम सेट में जब जाओगे तो प्रॉब्लम सेट में पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना है, उसको छोड़ना नहीं है, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है ही करनी है, इसको छोड़ना नहीं कहीं से भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या चीजें छोड़ना है, क्या चीज करना है, ओके। तो जो भी मैंने बताया आपको एग्जाम के हिसाब से परफेक्ट करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 भी इंपॉर्टेंट, इसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट, इसको कर लो। 24 यहाँ पे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लास्ट के, तो ये आपको परफेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने बता दिया। साथ ही साथ चैप्टर वाइज वेटेज का वीडियो मैंने बनाया, अगर वो आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हॉट्स क्वेश्चन करना है तो इसका अलग से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल के ऊपर, वो प्लेलिस्ट चेक करिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको हॉट्स क्वेश्चन करना, जहां पर बच्चों ने बहुत मेहनत करके आसानी से 100 मिनट से 100 मार्क्स गेट किया है, वो हॉट्स क्वेश्चन देखने के बाद। और मैं आपको ये भी बताता चलूं बच्चों कि जो भी मैंने हॉट्स क्वेश्चन कराया था, तकरीबन वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, कुछ वैल्यू चेंज करके पिछले साल यानी 2023 में पूछा है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप हॉट्स क्वेश्चन कर लेते हो डेफिनेटली आपको एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स मिलने ही मिलने वाला है।